वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। हम जो सीरीज चला रखी है पाइथन की, पहले 2 वीडियो हम आपको लॉन्च कर चुके हैं जिसमें बेसिक ऑफ पाइथन बताया था। आज हम आगे नए कॉन्सेप्ट के साथ पाइथन को कंटिन्यू करते हैं। हम पाइथन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म replit.com पे रन कर रहे हैं, तो कैसे वहां तक पहुंचते हैं मैं सीक्वेंस बता देता हूं और हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं व्हाइल लूप कैसे लगाएं, व्हाइल लूप की कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे, साथ में हम सीखेंगे डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग और कुछ 3 विशेष इसके डाटा टाइप हैं, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी। वो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, तो उसके हमारा डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले आप अपना जो ब्राउजर ओपन कर लेंगे। सबसे पहले कोई ब्राउजर ओपन करेंगे, उसके अंदर हम replit.com वेबसाइट को ओपन करेंगे। replit.com, यहां हमने पहले 2 वीडियो में आपको बताया था कि इसमें हमने आईडी बना रखी, आप अपनी आईडी तैयार कर लें। यहां जाकर आप क्लिक करेंगे क्रिएट, और यहां पर क्रिएट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे भी आप कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, क्योंकि replit.com प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें सारी लैंग्वेज रन होती हैं। तो हम पाइथन पे काम करने वाले हैं, तो पाइथन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट replit। इससे क्या होगा कि एक replit क्रिएट होगा पाइथन लैंग्वेज का, और पाइथन लैंग्वेज की कोडिंग अब स्टार्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोडिंग एरिया और आउटपुट एरिया आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां हम कोडिंग करेंगे। हमारे लास्ट कंसेप्ट में हमने फॉर लूप सीख लिया था, आज हम व्हाइल लूप सीखने वाले हैं। तो व्हाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड लूपिंग, रिपीटिशन। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल में सिंपल प्रोग्रामिंग आती है जिसमें कंडीशंस वगैरह नहीं होती, और इफ एल्स जहां लग जाए, जहां कंडीशन है वहां इफ एल्स कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और लूपिंग में फॉर लूप और व्हाइल लूप होता है जिसमें स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है। तो ये बात हम वैसे तो पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाइल लूप पे हमारा आज कंसर्न रहेगा, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है और कैसे उसमें एप्लीकेशंस बनेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक व्हाइल लूप, सिंपल व्हाइल लूप बनाने वाले हैं जिसमें 1 से 10 तक गिनती का प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा हमारे को। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे a, और जिसकी इनिशियल वैल्यू को हम डिक्लेयर कर लेंगे 1। तो a की वैल्यू हमने सबसे पहले कितनी ले ली, 1 ले ली। ठीक है, तो एक वेरिएबल लिया a और उसकी वैल्यू क्या ले ली हमने, 1 ले ली। उसके बाद हम डायरेक्ट व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल, और उसके अंदर हम वो कंडीशन देंगे कि कहां तक हमारा a रिपीट होगा। तो a लेस देन 11, और व्हाइल लूप का सिंटैक्स देख लीजिए, व्हाइल a लेस देन 11 और कोलन लगाना होगा हमारे को। इसका मतलब a की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और जब तक वो लेस है किससे, 11 से, तो वहां तक ये लूप चलेगा और यहां पर कोलन लगेगा। क्या लगेगा, कोलन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा लेंगे किसको, a को प्रिंट करवा लेंगे। a को हमें बार बार रिपीट करना है, ठीक है। और अब a 1 से स्टार्ट हुआ, 11 तक जाएगा, क्लियर। तो मीन हमें उसको प्लस प्लस तो करना होगा, तो a इक्वल a प्लस 1 करेंगे, यहाँ a इक्वल a प्लस 1। तो इससे क्या होगा, इसमें एक बात और बता दें, ब्लॉक नहीं होता जैसे और अदर लैंग्वेज में होता है, इसमें इंडेंट होता है। आप स्पेसिंग, यहाँ जो पहला स्पेस दे रहे हैं, ये स्पेस दे रहे हैं, ये इसके अंडर काउंट करेगा। तो ब्लॉक मीन सिर्फ इंडेंट, स्पेसिंग, टैप देके आप इसके अंदर इसको काउंट करेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट इस व्हाइल लूप के अंदर काउंट होंगी, क्योंकि इंडेंट के बाद, स्पेस के बाद इसको लिखा गया है। तो एक बार मैं व्हाइल लूप को दोबारा बताता हूं। a की वैल्यू 1 ली, व्हाइल जब तक a की वैल्यू लेस देन कितना है, 11, और हमने यहाँ क्या लगाया, कोलन। तो जब तक ये रिपीट होगी ये दोनों स्टेटमेंट, और इसमें किसको प्रिंट कराया जा रहा है, a को, और a को प्रिंट करा के a को बढ़ाया भी जा रहा है। तो a की वैल्यू 1 है, वो प्रिंट होगी, वो बढ़ेगी, 2 हो जाएगी, फिर दोबारा प्रिंट होगी। कब तक ऐसे लूप चलता रहेगा ये, जब तक a की वैल्यू लेस किससे है, 11 तक है। अब इसको हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे आप रन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे को आउटपुट आ गई। देखिए यहाँ 1 2 3 4 अप टू 10 तक काउंटिंग व्हाइल लूप से हमने प्रिंट की। कैसे लगाया, a की वैल्यू 1, a लेस देन 11, ठीक है, और a प्लस प्लस किया, इस लूप को चलता गया और a को वो प्रिंट कराता रहा। तो a की वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, अप टू 11, लेस देन 11 तक वो चलेगा। तो ये लूप है हमारा व्हाइल लूप, जिसमें 1 to 10 काउंटिंग का हमने प्रोग्राम रन किया। उसके बाद हम इसी लूप को, ये इंक्रीमेंट है भी, लूप 1 से 10 तक कैसे गया।
अब बात कर रहे हैं 10 से 1 तक कैसे जाएगा, इसी को अगर हम डिक्रीमेंट ऑर्डर में लें तो कैसे लेंगे। तो इस लूप के अंदर हम सबसे पहले a की वैल्यू जो है 11 ले लेंगे, सबसे पहले इसी को हम चेंज कर लेते हैं, a की वैल्यू 11 और यहां लेस देन की बजाय यहां ग्रेटर देन का सिंबल होगा और यहां कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहां देखिए अब 1 वैल्यू है, सबसे पहले 11 है सॉरी, और 1 तक जाएगा तो डिक्रीमेंट होगा ना, माइनस होगा तभी तो वहां तक पहुंचेगा। तो a इक्वल a माइनस 1 यहां पर हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अब इस कोड को पहले रन करते हैं, फिर इसकी ट्रेसिंग करके हम आपको सिखाएंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं। 11 10 9 8 7 अप टू 2। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, डिक्रीमेंट लूप को परफॉर्म करता है। तो इसकी सबसे पहले वैल्यू कितनी है, 11 है, ठीक है। तो सबसे पहले 11 है, वो बात आप पे डिपेंड करती है यहाँ वैल्यूज क्या लिखते हैं। अगर आप 10 लिखते हैं तो वो 10 से स्टार्ट हो जाएगा, आपने 11 लिखा है तो इसकी वैल्यू 11 से स्टार्ट हो जाएगी। तो एक ही वैल्यू कितनी लिखी हमने, 11, और कब तक चलेगा, जब तक वो ग्रेटर है 1 से। तो इसका मतलब 1 तो आएगा नहीं, 1 से ग्रेटर है। तो यहां हम अगर प्रॉपर 10 तक चाहिए तो आप a की वैल्यू सबसे पहले 10 ले लें आप, ठीक है। प्रॉपर 10 से 1 करते हैं और यहां 0 ले लें आप। इससे क्या होगा, अब इसको एक बार रन कर लेते हैं, क्योंकि ये बातें इसमें समझनी जरूरी है कि इनिशियल वैल्यू क्या ली आपने और कैसे। अब 10 to 1 प्रॉपर आ रहा है, कैसे आया, a की वैल्यू कितनी ली हमने, सबसे पहले 10, और हमने बोला a की वैल्यू जब तक ग्रेटर है 0 से, भी वो ग्रेटर है 0 से, मतलब 1 है 2 है 3 है कुछ भी है, तब तक वो प्रिंट होती रहे और वो घटती रहे। तो सबसे पहले 10 है, वो प्रिंट होगी घटेगी, मतलब क्या हो गया 9, फिर वो दोबारा माइनस हो जाएगी, ऐसे माइनस होता रहेगा लूप, और कहां तक जाएगा, जब तक वो ग्रेटर किससे है, 0 से, तो 1 तक ही चलेगा। तो 10 to 1 काउंटिंग आपकी यहां पर प्रिंट हो जाएगी यूजिंग व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप से एक बात और बता दें आपको, हम टेबल पाड़े का प्रोग्राम भी इससे बना सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर हम यूजर से एंटर करवाएं और उसकी टेबल कैसे बनाए, यूजिंग व्हाइल लूप, जो कि हमने पिछली वीडियो में फॉर लूप से भी किया था। तो हम एक नंबर एंटर करवा लेते हैं। सबसे पहले कोई भी टेबल बनती है तो 1 से 10 तक गिनती को किसी एक नंबर से गुना किया जाता है, 5 1 5 5 2 10 ऐसे टेबल बनती है। तो सबसे पहले एक नंबर एंटर कराएंगे, ऊपर हम a से पहले एक वेरिएबल ले लेंगे b, हम b में एक नंबर एंटर करा लेंगे, b इक्वल इंटीजर, पहले इनपुट करवा लेते हैं फिर इसको एज इंटीजर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई नंबर हम एंटर करवाते हैं तो एज ए स्ट्रिंग लेता है, पर उसका डाटा टाइप कास्टिंग करके उसको इंटीजर में बदलना होगा हमें, क्योंकि उस नंबर पे कैलकुलेशन करनी होगी हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनपुट, क्योंकि रन टाइम वैल्यू लेने के लिए इनपुट फंक्शन का इसमें यूज होता है, एंटर एनी नंबर, हम ये एक मैसेज लिखेंगे एंटर एनी नंबर, और वो नंबर हमारा स्टोर होएगा बी में, बट वो जो नंबर एंटर करेंगे वो इंटीजर टाइप होना चाहिए। तो यहां इसका डाटा टाइप कन्वर्ट कर लेंगे इंट, और ये एक पर्टिकुलर मेथड है जिससे किसी भी इनपुट को एज ए इंटीजर कैसे कन्वर्ट करें। तो एक नंबर एंटर किया जाएगा और वो इंटीजर में कन्वर्ट होके बी में स्टोर हो गया। बी वो नंबर है बी जिसकी हम टेबल बनाना चाहते हैं। अब जिस नंबर की टेबल बनानी है उसको 1 से 10 तक गिनती से गुना करके प्रिंट कराना है। तो यहां हम इंक्रीमेंट लूप दोबारा लगाएंगे, सबसे 1 से 10 तक काउंटिंग चाहिए हमारे को। तो सबसे पहले एक ही वैल्यू ले लेंगे हम 1, और यहां आपका क्या रहेगा व्हाइल के अंदर लेस देन इक्वल लेस देन 11, और यहां माइनस माइनस रहेगा, क्योंकि हमें पता है व्हाइल लूप से 1 से 10 तक गिनती कर रहे हैं और उसको गुना करने का काम अभी हम करने वाले हैं। तो यहां हमारा रहेगा a इक्वल a प्लस 1। यस, अब ये आपको पता है 1 to 10 काउंटिंग है, वो हमारा एक नंबर है। अब गुना करने का काम कर लेते हैं। यहां हम क्या करेंगे, इसके प्रिंट से पहले एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। c इक्वल एक वेरिएबल ले लिया हमने c इक्वल हमारा जिसकी भी टेबल बनानी है, b की बनानी है ना, तो b गुना b मल्टीप्लाई a। अब क्या हो रहा है, यहां पर हम एक नंबर देंगे जो कि b में स्टोर होगा, और ये हमारा a जो है a 1 से 10 है, ठीक है। तो b हमारा क्या है, हमारे द्वारा दिया होगा इनपुट नंबर होगा, और a यहां पर 1 से 10 है, और वो उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है और किस में डाला है, सी में, और सी को साथ में हम क्या कराते हैं यहाँ प्रिंट। पहले इसको रन कर लेते हैं फिर इसकी ट्रेसिंग सिखाते हैं आपको कैसे वर्क कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, एंटर एनी नंबर हम डाल देते हैं 5,
फिर एंटर किया तो 550, ये 5 की टेबल आ गई यूजिंग वाइल लूप। क्या हुआ दोबारा बता देते हैं, एंटर एनी नंबर, एक नंबर एंटर करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, बी में स्टोर हो गया। बी वो नंबर होगा जिसकी हमें टेबल बनानी है। किसी की टेबल बनानी हो तो 1 से 10 तक गिनती को उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने वाइल लूप लगाया जिसके थ्रू 1 to 10 काउंटिंग फाइंड आउट की, साथ में उसको गुना करते रहे किससे, बी से, और उसको स्टोर करते रहे साथ में सी में, और सी को प्रिंट करते रहे। तो मीन ए की वैल्यू कितनी है 1, सबसे पहले 1 एंटर करेगा, ये 1 रहेगा, और बी की वैल्यू हमने रन टाइम में 5 दी, तो 5 1 5 और 5 प्रिंट हो जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, मतलब 2, तो नेक्स्ट टाइम ये 2 रहेगा बट ये 5 ही रहेगा जो आपने फिक्स बी की वैल्यू दे रखी है, 5 to 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं यूजिंग अ वाइल लूप। तो ये वाइल लूप और उसका सिंटैक्स है। तो हमने इसमें सीखा 1 to 10 काउंटिंग, 10 to 1 काउंटिंग, प्लस एक एप्लीकेशन करके देखी कि आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वाइल लूप। क्लियर, तो ये आपका वाइल लूप था। क्लियर, अब हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन का, जो इसमें 3 ऐसे डाटा टाइप्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर प्रोग्राम में आगे यूज होना ही है। तो क्योंकि हमने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं एक बार, तो ये सारी चीजें एक एक करके समझ में आए तो आगे की एडवांस प्रोग्रामिंग में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स में कौन कौन से, हर लैंग्वेज में डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, बुलियन होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बेसिक डाटा टाइप इंटीजर, जिसमें विदाउट पॉइंट्स के नंबर होते हैं, स्ट्रिंग्स जैसे ए हेलो, बी वेलकम, कोई भी हम डाटा डालते हैं तो वो स्ट्रिंग्स होगी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ऐसे 3 ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आज हमें डिस्कस करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है, 3 ऐसे डाटा टाइप्स हैं इसके विशेष, जिनके अंदर कैलकुलेशन मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो इनका यूज होगा। तो आज हम पहले डाटा टाइप करेंगे, सबसे पहले लिस्ट। लिस्ट क्या है, उसमें क्या क्या फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले एक लिस्ट बनाएंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे, फिर इसके बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करेंगे। एक लिस्ट तैयार करेंगे, हमने क्या किया, ए, और ए में हम एलिमेंट डाल लेंगे। ए में हम कुछ एलिमेंट डाल लेंगे, ए एप्पल, उसके बाद हम इसमें एलिमेंट एंटर करते रहेंगे। लिस्ट में कोई जरूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू डालो, लिस्ट में आप स्ट्रिंग्स वैल्यू भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी डाल सकते हैं, और उनका कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट में स्ट्रिंग डाल के दिखा रहे हैं आपको, ए इक्वल एप्पल, मैंगो और गुआवा। तो हमने ये डाटा डाला, इसको हम प्रिंट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने आइटम कुछ एक लिस्ट तैयार की ए में, जिसमें कुछ आइटम्स हमने एंटर किए, और उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट ए और रन। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एप्पल, मैंगो और गुआवा जो आपका डाटा डाला है वो डाटा प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपकी एक सिंपल लिस्ट तैयार हो गई। ए एक लिस्ट है जिसमें कुछ आइटम है। एक बात और बता दें आपको, लिस्ट जब बनाते हैं आप, तो जो ये ब्रैकेट है, देखिए 3 हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। उनमें डिफरेंस देख लीजिए पहले, डाटा उसमें भी ऐसे ही कलेक्ट होगा, बेसिक फंक्शन सेम से होंगे, थोड़ा फर्क होगा, वो हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात है कि ये जो बड़ी ब्रैकेट ली हमने, ये बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट जो ली है, ये लिस्ट तैयार करने के लिए होगी। ऐसे ही जब हम बनाएंगे टप्पल, तो टप्पल में जो छोटी सिंपल ब्रैकेट होती है उसका यूज करेंगे, और जब हम डिक्शनरी बनाएंगे तो उसमें जो मध्यम ब्रैकेट होती है, ठीक है, तो उसका हम यूज करेंगे। कैसे, वो एक एक करके हम एग्जांपल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ए लिया, और ए में हमने एप्पल, मैंगो और गुआवा जो स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर किया और उसको प्रिंट करा के देख लिया। ऐसे इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे स्टोर करें, अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करके दिखाते हैं आपको, फिर मिक्स वैल्यूज एक लिस्ट में एंटर करके दिखाएंगे, फिर उनके ऊपर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो सेकंड जो ऑप्शन हमारा ये है कि इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे, जैसे कि a इक्वल 1 2 3 4 अप टू 10। क्लियर, तो हम एक लिस्ट ले रहे हैं a, और a में हम डाटा डाल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे आप कोई भी कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं।
तो हमने पहले एक लिस्ट बनाई थी जिसमें स्ट्रिंग्स वैल्यू ली, अब हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ली और उसको हम प्रिंट करते हैं। रन कीजिए और हमारे पास जो डाटा 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, तो मीन हम लिस्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन, हम इसमें मिक्स वैल्यू भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, अब एक एग्जांपल हम आपको बताने वाले हैं जिसमें इंटीजर वैल्यू भी होंगी लिस्ट में और स्ट्रिंग वैल्यू भी होंगी। कैसे, अब कॉमा लगा के हम इसी के अंदर और कुछ डाटा भी ऐड कर देंगे। एप्पल, मैंगो। अब स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते समय आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कोमा में होगा और जो न्यूमेरिकल डाटा होगा वो सिंपल आप लिखेंगे, कोमा से इनको सेपरेट किया गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमने मिक्स वैल्यू को कैसे इसमें एंटर किया। तो अब देखिए आपके पास लिस्ट है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज भी हैं। उसके बाद हम लिस्ट जो है, मान लीजिए आपने दो लिस्टें बनाई हैं, ठीक है, एक लिस्ट है दूसरी लिस्ट है, उन दोनों लिस्ट को थर्ड लिस्ट में मर्ज करना चाहते हैं तो कैसे करें। ठीक है, या एक लिस्ट बना रहे हैं उसके साथ पहले वाली लिस्ट भी आए, कुछ नए आइटम ऐड हुए, तो मर्जिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब हम सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें हमारे पास डाटा है, मिक्स डाटा है। ठीक है, अब हम एक बी लिस्ट बनाने वाले हैं बी, और इसमें कुछ नया एलिमेंट होगा, साथ में ये सारे एलिमेंट ए वाले भी होने चाहिए। तो हम इसके अंदर कुछ नए एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, 6, 7, 8। उसके बाद ये पूरी लिस्ट ऐड होनी चाहिए, बी में ए वाली पूरी होनी चाहिए प्लस उसके कुछ नए, तो कुछ नए तो हमने एंटर कर दिए, प्लस हम ए वाली लिस्ट को भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, कोमा लगा के और जो है पहली लिस्ट है उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कोमा ए, कोमा नहीं 8 के बाद कोमा, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमें डालना है कोमा और ए। अब हम क्या करेंगे, जस्ट प्रिंट करवा रहे हैं बी को प्रिंट करवा लेते हैं यहां पे, क्योंकि बी में मिक्स हमने डाटा स्टोर किया है। अब क्या हो रहा है, इसको हम रन कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है, कौन सी, बी में डाटा क्या है 6, 7, 8 जो कि इसका नया डाटा था। बस एक बात और, ए वाला डाटा भी इसमें ऐड हो गया जो कि कंप्लीट डाटा था। अब हमारे पास जो कंप्लीट लिस्ट देखिए 6, 7, 8 प्लस ए वाला कंप्लीट डाटा वो भी इसमें साथ ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार हम जो हमारा लिस्ट है उसके अंदर एक लिस्ट में नए आइटम प्लस पिछली एज इट इज लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अब नई लिस्ट हमारी पिछली ऐड के साथ होगी। क्लियर, तो इस प्रकार हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बस एक बात और बता दें, लिस्ट में एक फंक्शन और है अपेंड। अपेंड क्या होता है, अपेंड में हम क्या करेंगे कि कोई नया एलिमेंट उसके अंदर हमें ऐड करना है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। यस, तो सबसे पहले एक लिस्ट हम ले लेते हैं। सबसे पहले सिंपल एक लिस्ट दोबारा बनाते हैं क्योंकि इसमें मिक्स डाटा है, पहले हम सिंपल बनाएंगे। अब आप ले लीजिए एक ए एलिमेंट ले लीजिए ए, और उसमें कुछ एलिमेंट स्टोर कर लीजिए 1 2 3 4 5। अब हमारे पास एक ए लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम अब इसमें कुछ डाटा और ऐड करना है, लिस्ट हम पहले बना चुके हैं तो अब और ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, ए डॉट, ए हमारी लिस्ट है, ए डॉट अपेंड। अब क्या अपेंड करना चाहते हो ए लिस्ट में, तो आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए सिंपल ब्रैकेट और इसमें डाटा डाल दीजिए जो भी डालना। न्यूमेरिकल डालना है तो सिंपल लिख दीजिए, इन्वर्टेड कोमा में डालो तो आपका डाटा जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा ऐड हो जाएगा। आप सिंपल 7 ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए पहले आपने लिस्ट बना ली, उसके बाद उसमें 7 और ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, ए डॉट अपेंड 7। अब आप रन कर लीजिए और प्रिंट हम करवा लेते हैं पहले, ताकि वो वैल्यू हमें दिखाए तो सही। अपेंड की हम नहीं, डायरेक्ट अलग प्रिंट कर लेंगे, हम इसको यहां अपेंड पड़ा रहने देंगे। यहां एंटर दबाई, थर्ड लाइन में हम प्रिंट करेंगे ए को, प्रिंट ए। इससे क्या होगा, अब पता चलेगा कि अपेंड फंक्शन अलग से काम कर रहा है। तो पहले हमने कुछ एलिमेंट ए में स्टोर किए, ए डॉट अपेंड, अपेंड किया 7, तो 7 जो है उसमें डाटा ऐड हो जाएगा ए में। ए को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। अब इसको रन करेंगे। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 7 और ऐड हो इसमें हो चुका है। क्लियर। उसके बाद हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, लिस्ट में इंसर्ट ऑप्शन रन करके देखेंगे।
अब जैसे देखिए, अब दोनों हम बीच में इसी फंक्शन को चेंज करते रहेंगे। हमारे पास एक डाटा है ए और उसमें हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट ए डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करना है। मान लीजिए जैसे देखिए अभी हमने जो डाटा एंटर किया था तो वो तो बिल्कुल लास्ट में ऐड हुआ। हम कहीं बीच में एक लिस्ट के बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो बीच में कहीं डाटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट फंक्शन का यूज होगा। लास्ट का डाटा ऐड करना है तो अपेंड का यूज होगा। ठीक है, तो कहीं भी लिस्ट में कहीं भी बीच में डाटा ऐड करना है तो आप किसका यूज करेंगे? इंसर्ट। इंसर्ट लेंगे और उसके अंदर आप बताएंगे लोकेशन भी आप कहां ऐड करने वाले हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, सिंपल ब्रैकेट, और इसमें हम कौन सी लोकेशन पे? सेकंड लोकेशन पे स्टोर करना चाहते हैं, सेकंड टू कॉमा। क्या करना चाहते हैं? मान लीजिए आप स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं कोई, तो लिख दीजिए स्ट्रिंग, कोई भी हेलो लिख दीजिए। तो सेकंड लोकेशन पे आपका डाटा हेलो आएगा। हम प्रिंट करके देख लेते हैं, क्योंकि ये लिस्ट हो गई और उस लिस्ट बनने के बाद उसमें हमने इंसर्ट किया, सेकंड लोकेशन जो है उस पे हेलो ऐड कर दिया। अब हम प्रिंट कराएंगे ए को, तो देखिए आंसर यस 0 1 2, क्योंकि लोकेशन कहां से स्टार्ट करती है? इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से, 0 1 2। तो इसने हमने क्या बोला था कि सेकंड लोकेशन पे हेलो ऐड करना है, तो सेकंड लोकेशन पे क्या ऐड हो गया? हेलो। तो इस प्रकार हम लिस्ट के अंदर अपेंड फंक्शन का, इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और बता दें आपको, हम सोर्ट कैसे करें एलिमेंट को। एक लिस्ट के एलिमेंट्स को सोर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग तो आप समझते हैं ना, अवरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, कि एक लिस्ट के एलिमेंट को एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो हम पहले एक लिस्ट लेंगे जिसमें डाटा सीक्वेंस में ऑलरेडी इसमें तो है, हम इसका चेंज कर लेते हैं। तो इन दोनों लाइनों को हम काट के यहां पर डाटा ऐड करते हैं। एक लिस्ट है हमारे पास ए, इसमें हम डाटा ऐड करेंगे। अब यहाँ 12 कर दीजिए, ये 2 की बजाय यहाँ डाटा 12 हो गया। और यहाँ आप कर दीजिए यस, यहाँ 5 के बाद कुछ और ऐड कर देंगे हम, यस, कॉमा 6 कर दीजिए, कॉमा 9 कर दीजिए। अब हमारे पास एक लिस्ट है जो कि सॉर्टेड नहीं है डाटा। अब इस डाटा को सॉर्ट करना है हमें, ठीक है। तो हम कैसे सॉर्ट करेंगे? सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, ए डॉट सॉर्ट फंक्शन से हम क्या कर देंगे, इसको सॉर्ट हो गया। जस्ट बस इतना करेंगे और ए को सीधा डायरेक्ट अलग लाइन में हम प्रिंट करा देंगे। इससे आपको सॉर्ट वर्ड जो फंक्शन है प्री डिफाइंड, उसका यूज करके आप कर सकते हो और रन करेंगे। अब देखिए 1 3 4 6 9 12 और 56, तो सिर्फ आपको एक सॉर्ट फंक्शन लिखना पड़ा, ए डॉट सॉर्ट, तो इससे शॉर्ट हो जाएगा आपका ये पूरा डाटा जो लिस्ट में है। ओके, उसके बाद हम एक नेक्स्ट एक फंक्शन और करके दिखाते हैं आपको, रिवर्स। ठीक है, तो आप रिवर्स फंक्शन का यूज करेंगे, लिस्ट डॉट रिवर्स, ए डॉट रिवर्स। क्लियर? अब आप प्रिंट करवाएंगे ए को। अब इसको हम रन कर लेते हैं। क्लियर? अब हमारे पास डाटा देखिए जो था वो रिवर्स हो गया, 9 6 56 4 3 12 और 1। तो ये इस ऑर्डर में था, ये इस ऑर्डर में हो गया रिवर्स, उल्टा हो जाती है लिस्ट। तो दोबारा समझ लीजिए, एक हमारी लिस्ट है, उसके बाद उसको हमने रिवर्स किया और उसको प्रिंट करा दिया, तो वो उसका फॉर्मेट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में हमारा आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट में इंटीजर वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट में स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट में हम मिक्स वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। और लिस्ट में 3 फंक्शन करके देखे हमने, हाउ टू ऐड लास्ट एलिमेंट, मीन यूजिंग अपेंड, अपेंड फंक्शन से उसके लिस्ट में लास्ट में आइटम ऐड कर सकते हैं। और कहीं बीच में डाटा ऐड करना हो तो लिस्ट डॉट, मतलब या वेरिएबल का नाम जिसमें लिस्ट है, डॉट किसका फंक्शन का यूज करेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट में 2 आर्गुमेंट दिए हमने, कहां ऐड करना है और क्या डाटा ऐड करना है, चाहे वो डाटा किसी भी टाइप का। और फिर हमने सॉर्ट करके देखा कि एक लिस्ट को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो रिवर्स करके देखा, एक लिस्ट में डाटा है उसको रिवर्स फॉर्मेट में कैसे हम प्रिंट कराए। उसके बाद हमारा लिस्ट जो डाटा टाइप है उसमें और भी काफी फंक्शन रहने वाले हैं, तो ये बेसिक थे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डिक्शनरी। एक डिक्शनरी कैसे तैयार होती है, वो भी कलेक्शन ऑफ डाटा होगी, पर ये अलग है लिस्ट से, कैसे। यस, तो हम सबसे पहले डिक्शनरी के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, की और वैल्यू होती है, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, की एंड वैल्यूज होती हैं। जैसे हम मान लीजिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएं, तो स्टूडेंट का नेम क्या है, नेम एक की है और नेम उसका जो भी होगा, ठीक है।
तो वो उसकी वैल्यू होगी। रोल नंबर की है और उसमें रोल नंबर 1, 5 जो भी है वो उसकी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाते हुए हम डिक्शनरी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल लेंगे स्टूडेंट, और उसके अंदर हम स्टोर करेंगे एक डाटा पूरा की। सबसे पहले की लेंगे नेम, और उसका जो नेम है वो हम डाल देते हैं, नेम हम डाल देते हैं, कोई भी नाम डाल दीजिए, मोहन, ठीक है। और उसके बाद कोमा लगाएंगे नेक्स्ट के लिए, और रोल नंबर, उसके बाद आप लेंगे रोल नंबर ROLL रोल नंबर, और रोल नंबर हमारी की होगी, और कोलन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिंटैक्स ध्यान रखना है कैसे यूज होता है। इसमें ब्रैकेट देखिए कौन सी यूज हुई है। लिस्ट में हमने बड़ी ब्रैकेट का यूज किया था, स्क्वायर ब्रैकेट का, इसके अंदर हमने इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का यूज किया है। और इसमें फर्क वो है कि उसमें सीधे एलिमेंट थे, इसमें की के साथ हैं, की एंड वैल्यूज, की से उनको एक्सेस किया जा सकता है। कैसे? अभी देखिए, स्टूडेंट नाम का हमने एक डिक्शनरी तैयार किया है जिसमें नेम, रोल नंबर उनकी की है, नेम, उसका नेम, रोल नंबर, फिर उसके सामने रोल नंबर डाल देंगे कोई भी, क्लियर। और उसके बाद हम नेक्स्ट डाल रहे हैं। इसमें मल्टीपल टाइप का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे नेम किया हमने, रोल नंबर स्टोर किया, उसके बाद में उसके मैथ के मार्क्स स्टोर कर लेते हैं। मैथ में कितने मार्क्स हैं, मैथ, उसमें मार्क्स डाल देते हैं 90, और बस मान लीजिए एक बार हम इतना डाटा तैयार कर लें तो हमने एक क्या तैयार कर लिया, डिक्शनरी तैयार कर ली, जिसके अंदर 3 की ली है, नेम, रोल नंबर, मैथ मार्क्स। नेम में वैल्यू क्या डाल दी, मोहन, और उसकी नंबर, रोल नंबर में हमने 25 उसकी वैल्यू डाल दी, मैथ मार्क्स में 90। तो ये की हैं और ये वैल्यूज हैं। अब हमारा डाटा तैयार हो चुका है, एक डिक्शनरी तैयार हो चुका है। अब इस डिक्शनरी से डाटा आप कैसे प्रिंट करवाएं, ठीक है। तो देखिए, अब हमें मान लीजिए इसका डाटा हमें प्रिंट करवाना है डिक्शनरी का, तो कैसे प्रिंट होगा। एक एक चीज को हम अलग अलग इसमें प्रिंट करा सकते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट डिक्शनरी मीन स्टूडेंट, और क्या प्रिंट कराना है, मान लीजिए हमारे को उसका नेम प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर नेम का यूज करेंगे, नेम, क्लियर। और अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर का नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यस, मोहन। तो मेन हमने एक डिक्शनरी तैयार किया है जिसमें नेम क्या था, मोहन, हमें उसका नेम प्रिंट कराना, तो हम करेंगे प्रिंट स्टूडेंट। भी स्टूडेंट जो है डिक्शनरी, उसमें से नेम जो की है उस पे वैल्यू क्या है, तो उस पे वैल्यू क्या है, मोहन। तो सेम ऐसे एक वैल्यू और प्रिंट करवा के देखते हैं, रोल नंबर, प्रिंट बस ये ध्यान रखना है आपको कि आप जो की के नेम जो लेते हैं वो प्रॉपर मैच करने चाहिए। ये अगर इसमें गड़बड़ कर दोगे तो वो प्रिंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने पहले नेम प्रिंट करवा लिया, आप स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट जो पूरा डिक्शनरी उसका रोल नंबर जो की है उसके सामने वैल्यू क्या है, 25। तो हम रन करेंगे तो मोहन और 25 हमारा डाटा आ जाएगा। अब थर्ड वैल्यू एक हो रहेगी, ये भी करवा ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम प्रिंट करेंगे रन। अब देखिए, अब हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसका नेम, रोल नंबर और मैथ मार्क्स प्रिंट कराने। तो प्रिंट कर रहे हैं मैथ नेम, प्रिंट करा रहे हैं हम स्टूडेंट नेम, प्रिंट करा रहे हैं स्टूडेंट रोल नंबर, प्रिंट करा रहे हैं स्टूडेंट मैथ मार्क्स। तो ये 3 चीजें हम प्रिंट करा रहे हैं। तो तीनों जो है उनकी हमने की यूज करके उनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया। अब उसके बाद क्या, हम किसी की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए जो मैथ के मार्क्स हैं वो उनके बढ़ चुके हैं, 95 हो चुके हैं, तो कैसे चेंज करें। तो इसका मेथड होगा, नेक्स्ट एक लाइन लिखेंगे हम, स्टूडेंट, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्या चेंज करना हमारे को, मैथ मार्क्स। ये वेरिएबल के नेम आप जैसा एज इट इज यूज करेंगे, और इक्वल, ब्रैकेट खत्म होने के बाद इक्वल जो भी करने 95। अब हम
अब स्टूडेंट के मैथ मार्क्स को दोबारा प्रिंट करके देखते हैं क्या वो चेंज हुआ या नहीं। यस, अब जो मैथ मार्क्स पहले हमने प्रिंट कर रखे हैं फिर एक बार दोबारा 2 बार प्रिंट होगा, पहले वाले को हम काट देते हैं। यस, अब देखिए पहले हमने एक डिक्शनरी तैयार किया, उसमें नेम को प्रिंट कराया, रोल नंबर को, बट मैथ मार्क्स को चेंज करके फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो चेंज कैसे करना है, स्टूडेंट मैथ मार्क्स उसका की लिखा और इक्वल 95 कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी जब हम रन करते हैं। अब इसको रन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए 95 आंसर आ रहा है, मोहन रोल नंबर और उसके बाद मैथ मार्क्स हम प्रिंट करा रहे हैं चेंज करके तो 95। इस प्रकार आप एक डिक्शनरी के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हमने डियर स्टूडेंट समझा व्हाइल लूप और 3 डाटा टाइप्स पाइथन के, लिस्ट, टप्पल और डिक्शनरी, ठीक है, और उसके फंक्शन सीखे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।